हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर पैट्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग अभी थंबनेल देख ही रहे होंगे, तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शिनचैन में से इन पुराने अपार्टमेंट्स यानी कि माता जुरेस अपार्टमेंट्स के बारे में। और आप सभी लोगों ने इन अपार्टमेंट को देखा ही होगा। शिनचैन का जो घर जो रहता है वो ब्लास्ट हो जाता है, तब शिनचैन की जो पूरी फैमिली जो रहती है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस अपार्टमेंट की पूरी जानकारी, क्या इस अपार्टमेंट की पूरी कहानी जो है अब तक हमें बताई गई है, कौन कौन लोग इस अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और आखिरकार नोआरा फैमिली का घर कैसे ब्लास्ट हुआ और उन्होंने आखिरकार क्यों माता जुरेस अपार्टमेंट्स को ही चुना। तो सब कुछ इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार शिनचैन का घर ब्लास्ट कैसे हुआ। अब बहुत से जनों को जो है ये चीज़ ऑलरेडी पता होंगी और बहुत से जन ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होंगी, तो इसलिए जो है मैं बता देता हूँ। तो दरअसल एक दिन क्या होता है, जो शिनचैन और उसकी मॉम जो रहती है उनके गलती से जो है उनके दीवार पे जो है होल हो जाता है, और फिर हैरी और जो शिनचैन जो रहते हैं उस होल को जो है फिक्स करते हैं, और मित्सी जो रहती है वो मतलब किचन में जो है खाना बनाती रहती है। और तभी जो है जो गैस जो रहती है वो जलती नहीं, मतलब वो जो है वो ट्राई करती रहती है बट गैस जो है वो जलती ही नहीं। और फिर एकदम से जो है गैस एकदम जल जाती है, बट मित्सी का एकदम से फिर ध्यान जो है वो हिमावारी की तरफ चला जाता है, क्योंकि हिमावारी जो रहती है वो मित्सी के मेकअप से के साथ जो है खेलती रहती है। और एकदम से जो मित्सी जो रहती है वो उसकी तरफ एकदम से जाती है, तो मित्सी जो है एकदम जोर से गिर जाती है। और जोर से गिरने के बाद जो है शिनचैन और हैरी जो रहते हैं वो उसे देखने के लिए आते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। तो मित्सी जो रहती है वो इनसे कहती है कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ही गिर गई हिमावारी की तरफ जाते जाते। और फिर एकदम से जो है हैरी जो रहता है उसको जो है गैस की बदबू आती है, और वो मित्सी से कहता है कि मित्सी तुमने कुछ गैस पे रखा है या गैस की बहुत बदबू आ रही है। और फिर मित्सी जो रहती है वो कहती है अरे हाँ, मैंने जो गैस गलती से ऑन कर दी है, कोई भी यहाँ पे जो है लाइटर मत जलाना। और शिनचैन तभी जो है एकदम से लाइटर जला देता है और पूरा घर जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। तो जी हाँ, ये एपिसोड जो है हमें जापानीज में दिखाया गया है, हिंदी में जो है ये एपिसोड डब नहीं हुआ है, तो इसी कारण जो है उनका जो घर जो रहता है वो ब्लास्ट हो जाता है। और इसी कारण जो है फिर शिनचैन की जो फैमिली जो रहती है वो नया घर मतलब रेंट पे ढूंढने के लिए जाती है, जैसे कि आप लोगों ने फिर आगे की चीज देखी ही होंगी। तो चलो, अब हम जानते हैं कि आखिरकार शिनचैन के डैड ने ये माता जुरेस अपार्टमेंट ही क्यों चुना और इनको ये अपार्टमेंट कैसे मिला। होता दरअसल ये है कि शिनचैन के डैड जो रहते हैं वो अपने लिए जो है रेंट पे अपार्टमेंट्स वगैरह देखने के लिए जाते हैं, और उनके साथ मिची, योशिरिन और शिनचैन रहता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा ये तीनों भी जो है हमें कितने शैतान बताए गए हैं, जहाँ देखो वहाँ कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ करते ही रहते हैं। तो सेम यही चीज जो है हैरी के साथ ये करते हैं। हैरी जो रहता है वो 2-3 रेंट पे जो है घर देखने के लिए जाता है, बट वहाँ का जो ओनर जो रहता है, ये तीनों जो रहते हैं उस ओनर को मतलब अजीब अजीब चीजें पूछते रहते हैं, उस घर के बारे में जो है अजीब अजीब चीज़ें कहते रहते हैं। यहाँ पे भूत रहता है, यहाँ पे जो है बदबू आ रही है, ऐसे ऐसी अजीब अजीब चीज़ें कहते रहते हैं। और इसी कारण जो है जो रेंट का जो ओनर रहता है वो इन सबको जो है निकाल देता है और इन सबको कहता है कि तुम वापस कभी मत आना। और ऐसे 2-3 ओनर्स को जो है ये गुस्सा दिलाते रहते हैं। फिर हैरी जो रहता है वो पार्क में बैठ जाता है और एकदम से मतलब परेशान हो जाता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मुझे कोई घर नहीं मिल रहा। फिर एकदम से जो है हैरी को दिख जाता है माता जुरेसो अपार्टमेंट। और तभी जो है जब हैरी और मित्सी की जब शादी हुई थी, तब शादी के दौरान जो है वो ऐसे ही अपार्टमेंट्स में रहा करते थे, और ऐसे ही अपार्टमेंट जो है माता जुरेस अपार्टमेंट रहता है। मतलब सेम वही चीज, मतलब जैसे कि आप लोग अभी देख ही रहे होंगे, ये दोनों अपार्टमेंट जो है सेम ही दिखते हैं। और इसी कारण जो है हैरी को जो है अपने शादी के दिन जो है याद आ जाते हैं, और इसी कारण जो है हैरी फिर जो है माता जुरेस अपार्टमेंट को चुनता है। और इसी कारण वो चुनता है क्योंकि वहाँ का जो है रेंट भी कम रहता है, और आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा ये माता जुरेस अपार्टमेंट वैसे भी मतलब यार थोड़ा सा ऐसा बेकार वगैरह रहता है, तो इसी कारण जो इसका रेंट भी कम रहता है। और हैरी जो रहता है वो पहले से ही पैसों का मतलब कम ज्यादा जो है हमें बताया गया है, और इसी कारण जो है हैरी चुनता है माता जुरेस अपार्टमेंट। और इसी एपिसोड से नोहारा फैमिली रहने को लगती है माता जुरेस अपार्टमेंट्स में। तो होप आप सभी लोगों को ये चीज पता चल गई होंगी, और इतनी ये बड़ी कहानी जो है हमें ये पूरी मतलब ये ब्लास्ट हाउस से लेके ये माता जुरेस अपार्टमेंट तक की जो है बताई गई है। तो चलो, अब हम जानते हैं कि आखिरकार क्या इस अपार्टमेंट की जो है हमें कहानी बताई गई है, और कौन कौन इस अपार्टमेंट में रहता है, और आखिरकार कौन इस अपार्टमेंट की हमें ओनर दिखाई गई है। तो चलो, सबसे पहले हम जानते हैं इस अपार्टमेंट की ओनर ओयान नोशियो। तो आप सभी लोगों ने इनको देखा ही होगा, ये जो है हमें काफ़ी स्ट्रिक्ट बताई गई है, सबको जो है मतलब ये रूल फॉलो करने के लिए जो है मजबूर करती रहती है, बिल्कुल भी जो है अपार्टमेंट्स में आवाज़ करने के लिए नहीं कहती। अगर इस अपार्टमेंट की कुछ चीज़ें वगैरह टूट गई तो उसका जो है पूरा पैसा जो है वो वसूल करती है, और इतनी वो स्ट्रिक्ट जो है हमें दिखाई गई है। कॉरिडोर में मतलब आवाज़ वगैरह नहीं करनी देती थी, कपड़े वगैरह सुखाने नहीं देती, मतलब बहुत ही जो है वो अकड़ू जैसी जो है हमें दिखाई गई है, और कुछ भी जो है इन लोगों को करने नहीं देती।
ये जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, मतलब ये सब जन जो है ऊपर रहते हैं, मतलब पूरे जो रेंट के रूम्स जो रहते हैं वो ऊपर रहते हैं और इनका जो रूम रहता है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। और इनको जो है वो दांत का गेम कुछ ज़्यादा ही पसंद रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा वो दांतों से जो है टावर बना दिए है, और अगर ऊपर से कुछ वाइब्रेशन वगैरह की आवाज़ हुई एकदम से, मतलब झटका वगैरह लगा, तो उनका जो दांत का जो टावर रहता है वो गिर जाता है और उनको जो है काफ़ी गुस्सा आता है। तो इस प्रकार से जो है इस अपार्टमेंट की जो मालकिन जो है वो ओयान ओशियो जो है हमें बताई गई है। और हम इनका जब कैरेक्टर जानेंगे तो और भी जो है मैं आप लोगों को इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इस प्रकार से जो है ये इस अपार्टमेंट की ओनर जो है हमें बताई गई है। तो चलो अब हम जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन इस अपार्टमेंट में रेंट पर रहता है। सबसे पहले रूम नंबर 201 में रहती है यू चैन। तो जी हाँ, आप सभी लोगों ने यू चैन को देखा ही होगा। ये जो है एक्ट्रेस रहती है, मतलब इसका सपना रहता है एक्ट्रेस बनना। और आप लोगों को पता ही होगा ये जो है अजीब अजीब कॉस्ट्यूम्स पहनती रहती है, भूतों के कॉस्ट्यूम्स, जादूगरों के कॉस्ट्यूम्स, अजीब अजीब कॉस्ट्यूम्स पहन के जो है सबको डराती रहती है। और इसका सपना रहता है एक्ट्रेस बनना। और फिर आगे जाके आप सभी लोगों ने इसकी कहानी देखी होंगी कि कैसी इसकी कहानी जो है हमें पूरी बताई गई है। वैसे मन की वगैरह काफ़ी जो है वो अच्छी हमें बताई गई है। और यू चैन और शिनचैन का रिलेशन काफ़ी जो है हमें अच्छा बताया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा शिनचैन भी जो है उसे काफ़ी मतलब अच्छा पसंद करता है, उसे जो है टिप्स देता रहता है एक्ट्रेस बनने के वगैरह। तो इस प्रकार से जो है यू चैन हमें जो है इस अपार्टमेंट में 01 में जो है रहती हुई जो है हमें बताई गई है। और फिर बाकी जब यू चैन का मैं कैरेक्टर बनाऊंगा तब आप लोगों को यू चैन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। फिर रूम नंबर 202 में रहती है नोहारा फैमिली। तो जी आप सभी लोगों को पता ही होगा नोहारा फैमिली मतलब इनके बाद आती है, मतलब ये सब जन जो है इनके पहले ही जो है इस अपार्टमेंट में रहते हैं। फिर नोहारा फैमिली जब इनका घर ब्लास्ट हो जाता है तब इस अपार्टमेंट में जो है वो रहने के लिए आती है। और आप लोगों को पता ही होगा जब रहने के लिए आती है तो मिची और योशिरिन को जो है सामान वगैरह रखने के लिए जो है कहते रहते हैं। और पूरे मतलब इनका सामान वगैरह इनको समझता नहीं कि क्या क्या है। पहले दिन जो है इनको ये भी नहीं समझता कि बाथरूम वगैरह कहाँ है। तो इस प्रकार से जो है ये इनकी मतलब पहली अपीयरेंस जो है हमें इस अपार्टमेंट में बताई गई है। और आप सभी लोगों ने जो है नोहारा फैमिली जब इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आती है तो आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होंगी। फिर रूम नंबर 203 में रहता है यॉनरो। तो जी हाँ, आप सभी लोगों को पता ही होगा यॉनरो जो है वो इनके पहले से ही रहता है। और यॉनरो जो है वहाँ पे मतलब पढ़ाई करने के लिए जो है उसने रूम रेंट पे लिया रहता है, मतलब उसकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स वगैरह रहते हैं। बट आप लोगों को तो रियल चीज़ पता ही होंगी। फिर वहाँ पे जो है इनका आगे जाके जो है वो गलती से होल वगैरह हो जाता है। ये सब चीज़ें तो आप लोगों ने पहले से ही देखी होंगी। और यॉनरो जो रहता है वो हमेशा मतलब नोहारा फैमिली को परेशानी करता रहता है, क्योंकि नोहारा फैमिली का रूम और यॉनरो का रूम जो है वो जुड़ा रहता है। और मतलब दीवार से जो है होल हो जाता है तो हमेशा जो है यॉनरो इनसे जो है कांटेक्ट करता रहता है, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा। बट हाँ, जब यॉनरो नोहारा फैमिली से न्यू मिलता है तब उसका बिहेवियर उतना खास नहीं रहता। मतलब वो जो है हमेशा इनको कहता रहता है कि मुझे पढ़ाई करने दो। बट जैसे जैसे फिर दिन आगे बढ़ते जाते हैं यॉनरो जो है इनके साथ मिल जाता है। और इस प्रकार से जो है यॉनरो इस अपार्टमेंट में रहता हुआ हमें जो है बताया गया है। फिर इसके बाद रूम नंबर 204 में रहती है सुसेन कोयोकी। तो जी हाँ, ये जो है मांगा में रहती है। एनीमे में 204 में जो है कुछ और ही रहते हैं। तो 204 में जो है मांगा में जो है ये रहती हुई जो है हमें बताई गई है। और आप सभी लोगों ने जो है इसको देखा भी होगा। तो जी हाँ, इसने जो है एक कैमियो अपीयरेंस की है शिनचैन मूवी डांस कॉल्ड अमिगो में, और वो हॉरर मूवी आप लोगों ने देखी होंगी। तो इसमें जो है ये आती हुई जो है हमें बताई गई है। इसकी भी कहानी जो है मैं जब इसका कैरेक्टर बनाऊंगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी से बताऊंगा। तो 204 में जो है ये रहती हुई हमें बताई गई है। और अगर मैं एनीमे की बात करूँ तो इस रूम में एनीमे में ये 2 पुलिस वाले रहते हैं। तो जी हाँ, आप सभी लोगों ने इन दोनों को भी जो है देखा ही होगा। ये जो है यहाँ पे इनका डिटेक्टिव केस सॉल्व करने के लिए रहने के लिए आते हैं। तो इनमें से ये छोटा वाला जो मतलब यंग वाला पुलिस वाला जो रहता है इसका नाम हमें बताया गया है क्यूजी ओडा। और इससे जो बड़ा वाला जो हमें बताया गया है इसका नाम रहता है क्यूसुकी निगारिया। तो जी हाँ, ये 2 पुलिस वाले जो है हमें यहाँ पे रहते हुए बताए गए। और आप लोगों को तो पता ही होगा इनकी क्या कहानी जो है पूरी हमें बताई गई है। आगे जाके जो है फिर ये डिटेक्टिव केस सॉल्व करते हैं। फिर वहाँ पे जो है वो मासुओ स्टेरॉइड नाम का ये आदमी आता है, जैसे कि आप लोग अभी देखे रहे होंगे। और ये लिसा अस्पिरिन नाम की जो है ये लड़की आती है। मतलब इन चारों में जो है ये पूरी कहानी जो है जमी रहती है। तो दरअसल मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में बता देता हूँ, ये दोनों यहाँ पे डिटेक्टिव केस के लिए इसलिए आए रहते हैं क्योंकि ये मासुओ जो रहता है ये एक अजीब से मतलब ग्रुप में जो है ज्वाइन हुआ रहता है, जो ग्रुप काफ़ी गंदा हमें बताया गया है। बट ये जो है उस ग्रुप को जो है आगे जाके धोखा दे देता है। और जो इसकी गर्लफ्रेंड हमें बताई गई है लीजा, उसको भी जो है मतलब ये धोखा दे देता है। बट आगे जाके जो है इसको एहसास हो जाता है और वहाँ पे जो है ये फिर से आ जाता है। बट जो उस मेंबर का एक हमें लीडर बताया गया है वो जो है इन सबको जो है ढूंढते आता है। और आप लोगों को फिर पता ही होगा ये जो है इन सबको पकड़ लेता है उस मतलब अपार्टमेंट में, सबको जो है बांध के रख देता है। और फिर आगे की कहानी तो आप लोगों ने देखी होंगी। सब जन जो है फिर इसे पकड़ लेते हैं। ये चोर रहता है, ये बड़ा वाला उस मेंबर का जो है हमें ये लीडर बताया गया है। तो ये कहानी जो है इसकी पूरी जो है हमें बताई गई। इसी कारण जो है ये डिटेक्टिव ग्रुप जो है
है इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। आगे जाके मैं और आप लोगों को अच्छी से डिटेल में समझाऊंगा। फिर उसके बाद रूम नंबर 205 में रहते हैं आत्सुमी और आत्सुको। तो जी हाँ, ये माँ बेटी की जोड़ी जो है हमें बताई गई है और आप लोगों को पता ही होगा ये माँ बेटी जो है इस अपार्टमेंट में रहती है और काफ़ी जो है ये अजीब दिखाए गए हैं। मतलब हमेशा जो है ये मित्सी को जो है परेशान करते रहते हैं, मतलब हमें खाना बनाना सिखाओ, अजीब अजीब जो है इनको जो है ड्रेस के फैशंस रहते हैं, अजीब अजीब जो है ये चीज़ें करते रहते हैं और आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी होंगी। प्रकार से जो है ये दोनों माँ बेटियाँ जो है हमें बताई गई है। काफ़ी वैसे अच्छी रहती है वो, बट फिर भी जो है परेशान तो करना इनका जो है ये हमें नेचर ही बताया गया है। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ जो है हमें बताई गई है और रूम नंबर 205 में जो है ये रहती हुई हमें बताई गई है। और फिर इसके बाद रूम नंबर 206 में रहता है ओमाटा। तो जी हाँ, ये मांगा में रहता है और अगर मैं एनीमे की बात करूँ तो एनीमे में जो है ये रूम खाली ही रहता है। तो रूम नंबर 206 में जो है ओमाटा रहता है मांगा में और आप लोगों ने शायद से इसे देखा नहीं होगा। तो जी हाँ, ये जो है ये शिनोबू का जो है हमें बॉयफ्रेंड बताया गया है। शिनोबू यानी कि वो नानेको की दोस्त, तो उसका जो है ये बॉयफ्रेंड रहता है। बट आगे जाके जो है इसकी शादी कुछ अलग से ही हो जाती है। अब वो कैसी होती है, क्यों होती है, वो तो जब मैं इसका कैरेक्टर बनाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग जैसे कि ओमाटा को देखे रहे होंगे, काफ़ी अजीब दिखता है वो। तो इस प्रकार से जो है ये मांगा में रहता हुआ जो है हमें इस अपार्टमेंट में बताया गया है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। और इस प्रकार से जो है ये इतने सारे जन जो है इस अपार्टमेंट में रहते हुए हमें बताए गए हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि इन जितने भी मैंने आप लोगों को अभी ये इतने सारे मेंबर बताए, तो कौन सा मेंबर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और अगर मैं अपार्टमेंट की ये थोड़ी सी कहानी बताऊँ तो ये अपार्टमेंट जो है काफ़ी हमें पुराना बताया गया है। इसमें जो है लीकेजेस रहते हैं, इसके पूरे दरवाजे जो है काम नहीं करते, पूरे आवाज़ करते रहते हैं, खिड़कियाँ भी जो है जाम रहती है। तो ये अपार्टमेंट जो रहता है वो काफ़ी पुराना रहता है। एक बार जो है जो नोआरा फैमिली जो रहती है वो इनके ओनर को कहती भी है कि आप इसे रेनोवेट करो, बट वो कहती है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है और मेरे जो पति है वो भी मर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है उसके पास पैसा नहीं रहता, तो इसी कारण जो है वो रेनोवेट नहीं कर सकती। बट कैसी भी हो, ये अपार्टमेंट जो है काफ़ी मतलब इनके लिए जो है अच्छा लकी साबित होता है। मतलब वहाँ पे जो है अच्छी अच्छी यादें पैदा होती है और इसी कारण जो है नोआरा फैमिली की वजह से जो है वहाँ पे इतनी अच्छी रौनक आ जाती है और आप लोगों को भी ये चीज़ पता ही होंगी। तो कैसा भी हो, अपार्टमेंट थोड़ा सा मतलब गंदा तो हमें बताया गया है, बट फिर भी काफ़ी वैसे अच्छी यादें वहाँ पे जो है जुड़ती हुई हमें जो है बताई गई है। तो इस प्रकार से जो है ये माताजुरेसो अपार्टमेंट हमें शिनचैन में बताया गया है। और फिर जब नोहारा फैमिली इस अपार्टमेंट को छोड़ के चली जाती है और आप लोगों ने फिर आगे जाके एपिसोड्स अगर अच्छी से शिनचैन के देखे होंगे तो आगे जाके वहाँ पे फिर रहने के लिए आ जाती है शिनचैन की मौसी मुसाई मौसी। तो जी आप सभी लोगों ने मुसाई मौसी को देखा ही होगा। तो उसको जो है 3 महीने दिए रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर उसके जो पापा जो रहते हैं वो उसे कहते हैं कि अगर तुम 3 महीने में जो है फोटोग्राफर नहीं बनी तो मैं तुम्हें जो है यहाँ से लेके जाऊँगा। और वो ये भी कहते हैं कि तुम जो है मित्से के घर नहीं रहोगी, तुम जो है खुद का रेंट पे जो है मतलब रूम लेके रहोगी। तो इसी कारण जो है वो जो है वहाँ पे रेंट के लिए जो है रूम लेती है, मतलब माताजुरेसो अपार्टमेंट में। और तब से जो है फिर वहाँ पे वो रहती हुई हमें बताई गई है। और जैसे मतलब जब वो मित्सी के घर रहती थी तब भी अपना रूम गंदा ही रखती थी और माताजुरेसो अपार्टमेंट में जब वो रहती है तब भी जो है उसका रूम गंदा ही रहता है। और जैसे कि आप लोग अभी देखे रहे होंगे, तो इस प्रकार से जो है आगे जाके मुसाई भी जो है वहाँ पे रहती हुई हमें बताई गई है। और अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, फिर ये सब जाने के बाद वहाँ पे आखिरकार कौन कौन रहता है, तो वहाँ पे जो है फिर ये ग्राउंड फ्लोर वाली जो मतलब इनकी ओनर रहती है योनरो रहता है। जो मैंने आप लोगों को मांगा में सुसेन कोयो की नाम की एक वो बताई लड़की या लड़का, मतलब वो जो है दोनों भी हमें बताई गई है। वो कैसी है मैं आप लोगों को तो बताऊँगा फिर आगे जाके। तो ये तीनों ही जो है फिर इस अपार्टमेंट में फिर हमें रहते हुए बताए गए हैं। फिर इसके अलावा कोई भी नहीं रहता। ये आगे जाके की चीज़ जो है हमें बताई गई है। और अगर मैं आप लोगों को माताजुरेसो अपार्टमेंट मांगा में दिखाऊं तो जैसे कि आप लोग अभी देखे रहे होंगे, ये मांगा का हमें बताया गया है और ये एनीमे का। तो जी हाँ, ये दोनों भी जो है आप लोग देख ही रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने एक चीज़ अच्छी से नोटिस की होंगी तो जब नोहारा फैमिली वहाँ पे रहने के लिए जाती है तब वहाँ पे जो है ऊपर माताजुरेसो पूरा लिख के रहता है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, सिर्फ जो प्लेट जो रहती है वो थोड़ी सी ऐसी मुड़ी रहती है। बट अगर जब मुसाई जब वहाँ पे रहने के लिए जाती है और तब आप लोग देख रहे होंगे तो वहाँ से जो है 2 प्लेट्स गायब रहती है, मतलब माताजुरेसो के या 2 मतलब वो शब्द वहाँ से निकल जाते हैं। तो काफ़ी फ़नी चीज़ जो है हमें इस अपार्टमेंट के बारे में बताई गई है। तो बस ये थी इस अपार्टमेंट की पूरी कहानी। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ये माताजुरेसो अपार्टमेंट कैसा लगता है, इसके मेंबर्स कैसे लगते हैं, वो ओनर कैसे लगती है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मज़ेदार माताजुरेसो अपार्टमेंट की वीडियो पसंद आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर, फन फैक्ट्स और ऐसी मज़ेदार वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप लोगों को पता चल जाए। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। फिलहाल मिलते हैं अब न्यू
कैरेक्टर की वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।